व्हाट इज रियल ब्यूटी, इसकी आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं। एकदम से तैयार? आपसे शुरू करते हैं। I'll start by stating a real life example from which I have learned what real beauty is. Our Miss World, who is Priyanka Chopra, she was not that beautiful at that age. She even asked her judges that I wasn't that beautiful. Like there were more beautiful women who were competing with me, but still you chose me. So the judges told her that it was your confidence which made us believe in you, and that is why we gave you this award. So from that moment I've started believing that it's confidence जो कि matter करता है, not the appearance. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि कॉन्फिडेंस, कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के बाहर लुक्स के। एक तो है ब्यूटी की ऊपर ऊपर की डेफिनेशन, वो हमको सबको पता है कि एक ऐसा फेस जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज ब्यूटी, नो डाउट दैट इज ब्यूटी। बट बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल की ब्यूटी है, वो हमको कितनी देर तक अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कुछ मिनट्स के लिए, जब तक वो मुंह नहीं खोलते गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। जो लुक्स है जिसके पीछे हम सब पागल हुए पड़े हैं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है, ब्यूटी इंडस्ट्री, सो कॉल्ड ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री। किसी को कुछ देर के लिए एक्साइट कर सकते हैं हम उससे, किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो जो ब्यूटी है वो सबसे नीचे लेवल की है जिसको अभी हम सबसे ऊपर समझते हैं। दूसरा जो आपने बोला कॉन्फिडेंस, यस कॉन्फिडेंस इज ब्यूटीफुल। किसी में कॉन्फिडेंस होता है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन अंदर से अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो। बहुत लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है आपके कॉलेज में, यहाँ पे वहां पे घर में, लेकिन उनको आप ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो क्या उसको हम रियल ब्यूटी कहेंगे? हाँ, तो ऐसे एक एक करके हमको और डीपर लेयर्स एक एक करके खोलते चले जाना है, देखना है कि और अंदर क्या है, और अंदर क्या है, और अंदर क्या है। रियल ब्यूटी इज हैप्पीनेस। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमें जैसे कि मनी चाहिए तो हम उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। जैसे क्या अट्रैक्ट करता है वो हम सबको पता है, एक पैसा है, लुक्स है, और क्या है? पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी तो बनाई जा सकती है, पर्सनैलिटी तो वैसी बनाई जा सकती है जैसी आप देखना चाहते हो। मतलब अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जा सकती है जो हो सकता है अंदर से फेक हो, तो उसको रियल ब्यूटी कहेंगे? व्हाट इज रियल ब्यूटी? कुछ ऐसा हो जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट तो हो लेकिन वहां से कभी हटे ना। एक ब्यूटी है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट तो हुए, लेकिन जितनी तेजी से अट्रैक्ट हुए उतनी तेजी से हट भी गए। यू फॉल इन लव विद अ पर्सन और वट एवर बिकॉज ऑफ मनी, लेकिन जैसे ही देखा कि यार वो बंदा तो कुछ और ही है जो मैंने सोचा था, तो जितनी तेजी से उसके पास गए पैसे की वजह से या लुक्स की वजह से या उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से या उसकी पर्सनालिटी की वजह से, उतनी तेजी से हम उससे दूर भी आ गए। जैसे ही डीपर देखा कि अंदर सब खाली है। रियल ब्यूटी क्या है? कि कुछ ऐसा जो हमको अपनी तरफ खींच ले और वहां से बंदा चाहे भी तो दूर ना जा सके, उसको ही रियल ब्यूटी कहेंगे ना। कि मतलब अगर जुड़े तो इस तरीके से जुड़ जाए कि उससे अलग होने का कोई तरीका ही ना हो, दैट इज रियल ब्यूटी। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? हाँ। तो आज हमको जाना है रियल ब्यूटी की डेफिनेशन में। आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मेरे को लगता है कि जब आप किसी से अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्सन एंड अब बिना बोले एंड यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल, कि whenever you see that person and you get in those vibes and inspiration and all, okay, like he just keeps you on that flow. So like example like आप and मुझे पता था ऐसा कुछ आने वाला है, लग रहा था। this is not too impressive but genuinely I feel like जैसे आप काफी इंस्पायर करते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जहां पर बिना कुछ बोले ही कम्युनिकेशन होने लग जाए, क्या ये ब्यूटी नहीं है? जहां पर वर्ड्स छोटे पड़ जाए, मतलब एक दूसरे से कुछ कहना ही ना पड़े, आंखों आंखों में बातें हो जाए। ब्यूटी और प्यार में हम लाइन नहीं खींच सकते। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्यूटी है, ये प्यार है। वेयर देयर इज ब्यूटी देयर इज लव, वेयर देयर इज लव देयर इज ब्यूटी। अब हमारे पास में दो ऑप्शंस प्लीज है बस। एक कि किसी ऐसे इंसान के साथ में जाकर के जुड़े जहां पर वर्ड्स छोटे पड़ जाए, अंदर एकदम ही सब कुछ अच्छा लगने लग जाए। होता है, यही हमारी सर्च है ना। एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है? अगर मेरे सेशंस आपने ध्यान से देखे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहां जा रहा हूं। दूसरा ये है कि हम अपने आप को ऐसा बना ले, दैट इज रियल ब्यूटी। समझ पा रहे हो? क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा है, आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो।
आप सपोजिंगली मेरे पे डिपेंड हो गए, अब किसी दिन मैं कुछ ऐसा करने लग गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो जितना आपको मजा आ रहा था पहले, जितनी खुशी मिल रही थी, उतना ही गुस्सा भी आएगा। अब आप किसी और को ढूंढोगे, और जैसे ही किसी और को ढूंढोगे अब कंपैरिजन आएगा कि यार वो मजा नहीं है इसकी वीडियोस में, लेकिन इधर भी जो पहले मजा था अब वो नहीं है। समझ गए? तो हम या तो टाइम में भटकेंगे, टाइम में कंपैरिजन करेंगे, पहले वाली बात नहीं है, या फिर हम लोगों में भटक जाएंगे कि वो बेटर है, वो मतलब समझ गए? तो वहां पर हम खुश नहीं रह सकते। हैप्पीनेस इज ब्यूटी। जब कोई इंसान खुश होता है तो खुशी खुशी क्या वो किसी के साथ भी कुछ गलत कर सकता है? और जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो अगर वो कुछ नहीं भी बोलता तो वो अच्छा लगता है हमको। तो इफ यू कैन बी हैप्पी डीप विद इन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर से अगर आप खुश हो तो क्या आप सुंदर नहीं हो? या ब्यूटीफुल नहीं हो? उससे ब्यूटीफुल कौन है? सोचो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। अंदर से खुश होने के लिए एक सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। इन्होंने बोला कि अंदर से खुश होने के लिए क्या हमको सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। दो तरह के सोर्सेज हैं, एक है एक्सटर्नल सोर्स, एक है इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? कि किसी ऐसे पर्सन के आप कांटेक्ट में हो, किसी ऐसी चीज के आप कांटेक्ट में हो जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, लेकिन सपोजिंगली उसको आपके साथ अच्छा नहीं लगता, तो आपका तो सोर्स की धज्जियां उड़ गई। आप समझ पा रहे हो ना? हाँ, आप कहो मुझे तो आपके साथ में बड़ा अच्छा लगता है, मैं मेरे को नहीं अच्छा लगता, आप तो गए फिर बन गए धोबी के कुत्ते ना, घर के ना आड़े भटकते रहोगे इधर से उधर। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज सारे जो है, ये जैसे ही आप इन पे डिपेंड हो जाओगे ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? किसी एक्सटर्नल सोर्स पे आप डिपेंड हो गए अपनी खुशी के लिए, तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते? ये करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लग गई वॉट? अब क्या करोगे जी? दूसरा सोर्स क्या है? इंटरनल सोर्स। अब वो इंटरनल सोर्स क्या है हमें नहीं पता होता। देखो देखो देखो, हम काफी पास पहुंच गए हैं ना, कि अगर हम अपने अंदर ही एक ऐसा सोर्स डिस्कवर कर लें जो अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट हो। बाहर जितने भी सोर्सेज हो वो सब लिमिटेड है ना, उन सब की अपनी लिमिटेशंस है ना। अगर कुछ अच्छा होता है उनमें तो कुछ बुरा भी तो होता है। जैसे मोबाइल में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी तो है ना। जो खाना पीना आपको अच्छा लगता है तो उसका अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है ना। इफेक्ट क्या है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, साइड इफेक्ट क्या है कि आप उससे दूर जाना चाहते हो, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को यहाँ पे फिट कर सकते हो मेरे है कि नहीं? एक तरफ तो आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, एक तरफ उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज में यही प्रॉब्लम है। इंटरनल सोर्स अगर आपको एक ऐसा समझ आ जाए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, बट इसकी बात कहीं नहीं होगी पूरी दुनिया में। बाहर दुनिया में क्या बातें होंगी कि एक दूसरे को जलाने की, नहीं यही नहीं चलता रहता है। अपने आप को खुश दिखाने की, खुश होने की तो बात कहीं होती ही नहीं है। नाम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपस में एक दूसरे की ले रहे होते हैं दिखा दिखा करके कि देख देख गरीब आदमी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। है कि नहीं? सच है झूठ है? हाँ, क्या दोस्त है, खाक दोस्ती कहेंगे इसको अब ना जी। तो इंटरनल सोर्स अगर एक ऐसा हमको समझ आ जाए, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो। बाहर एक्सटर्नल सोर्स आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। वो सोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोल है ना, वो उसको यूज करते हो तो उड़ जाता है कि नहीं? ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज में प्रॉब्लम है। इंटरनली अगर एक ऐसा सोर्स हमको समझ आ जाए जो कभी भी खत्म ना हो मरते दम तक, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो अनलिमिटेड हो। मेडिटेशन। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? मतलब आपको लग रहा है मेडिटेशन? ना जी, ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अंदर एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पूरे तरीके से कंट्रोल में है। दैट इज हमारी जो नजर है इस दुनिया को देखने की। दोनों में फर्क है ना? एक है बाहर सुंदरता है, एक है आपकी नजर ही सुंदर हो गई। अगर किसी की नजर में सुंदरता है तो उसको कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है उसमें भी सुंदरता नजर आ जाएगी, कीचड़ में सोचो। और किसी की नजर में प्रॉब्लम है तो ऊपर चांद की तरफ देखेगा, जितना सुंदर है उसको देख रहा है, उसमें भी उसको धब्बे नजर आएंगे। है कि नहीं? हाँ, कुछ कहना चाहते? वाइड होना चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट। खड़े होकर के माइक लेकर के बोलो। हमारा जो देखने का नजरिया है वो एकदम वाइड होना चाहिए, मतलब हमें हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। बहुत बढ़िया, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। आपको खुद को भी पता नहीं है आपने क्या बोल दिया, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। हो जाता है जी।
कई बार ऐसी कुछ बातें आ जाती है। अब मैंने जो देखा, अब ये मेरी नजर है। आपको इनकी बात में इतना कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, मेरे को कुछ बहुत कमाल का नजर आया है। मतलब एकदम से मेरी खुद की एक परत खुल गई है। आपको पता नहीं, आपको लगता है सेशन आप लोगों के लिए हो रहे हैं ना? ना जी, मैं अपना ही सीखता जाता हूँ, मुझे उसमें मजा आता है। आप खच्चरों के ऊपर आप सीखो ना सीखो, जो मर्जी करो यार। क्या बोला था आपने कि हमारी जो विजन है वाइड वो होनी चाहिए। वाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। अगर सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हाँ, तो हमेशा मैं जैसे रोज एक एम्प्लॉय की हैसियत से जाता रहूंगा, तो उसमें मजा नहीं है। अगर मेरी विजन वाइड होगी तो मैं एक मालिक की हैसियत से देखूं और मैं मालिक निकाल देगा आपको। अरे क्या बात कर रहे हो? जैसे ही आपके बॉस को समझ आया ना कि ये बंदा मालिक बना, सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। वो कहेगा तो मेरी कुर्सी पे कब्जा करने के मूड में। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या बात बोल दी है। आपने बड़ी बड़ी मतलब कमाल की एक बात बोल दी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नजर, अभी हम कहां पर थे कि जो नजर है वो ऐसी हो जाए कि उस नजर में सुंदरता हो। अब किस नजर में सुंदरता होती है और कौन सी नजर बदसूरत होती है? सोचो। जो नजर वाइड है, नजर मतलब सोच, जिसकी सोच बड़ी है वहां पर सुंदरता होती है। जिसकी सोच छोटी है वहां पर सुंदरता नहीं होती है। कभी आराम से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे छोटी सोच क्या हो गई? वो इंसान जो बाहर से दिखने में तो बड़ा अच्छा है, जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। सोच छोटी हो गई ना? यहीं से उसकी सोच शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। जिसकी सोच जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो उतना ही अच्छा लगता है हमको, उसके साथ रहना उतना ही अच्छा लगता है। जैसे जिसकी सोच है बहुत ही छोटी कि ये मेरा रिलीजन है, ये ही सही है, इसमें जो लिखा है वो ही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसे बंदे को आप ज्यादा देर तक झेल सकते हो? सोच बड़ी का मतलब क्या है? रिलीजन क्या होता है? पहले ह्यूमैनिटी है, बाद में रिलीजन है। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, ऐसे बंदे के साथ मजा आएगा? आई ना बात पकड़ में? मतलब सोच का हमारा दायरा जितना बड़ा होता चला जाता है, हम उतने ही सुंदर होते चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? खुद की नजर को सुंदर बनाना या सुंदर लोगों के साथ जाकर के जुड़ना? क्योंकि अगर आपकी नजर बदसूरत है तो सुंदर को भी आपको बदसूरत बनाने में टाइम नहीं लगेगा। वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये भी हो सकता है अगर आपकी नजर अच्छी है तो घर की दाल मुर्गी बराबर नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? औरों को सुंदर दिखना या हमारी नजर ऐसी हो हमको सब कुछ सुंदर दिखे? ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज आई एम गोइंग इन अ डीपर लेवल। अगर आप औरों को सुंदर दिखते हो, आप सुंदर दिखते हो और मैं आपको देख रहा हूं, ऑब्वियस है कि मुझे खुशी होगी। कोई सुंदर से गुलाब को देखेगा उसको खुशी होगी, टट्टी को देखेगा उसको दुख होगा। मतलब मैं यहाँ पे शक्ल की बात नहीं कर रहा, वैसे ही तो अगर आप सुंदर दिखते हो तो किसको खुशी होगी? दुनिया को। दुनिया का फायदा है। लेकिन अगर आपकी नजर सुंदर है तो किसका फायदा है? हमारा फायदा है। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? या थोड़ा ज्यादा हो रहा है? आ रहा है ना पकड़ में? कि अगर मेरी नजर सुंदर है तो मुझे फायदा है। बाय डिफॉल्ट सुंदरता किस में है? आपको एक छोटे से एक बॉक्स में कैद करके रखा जाए, उसमें आपको अच्छा फील होता है। मैंने कहा ना, ब्यूटी इज कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। उसमें आप खुश होते हो या एक ओपन स्पेस? ऐसे ही सोच है। जिसकी सोच जितनी छोटी होती है उसको खुद को नहीं पता होता है, वो उतना ही अंदर से दुखी होता है। जो जितना ज्यादा सेल्फिश होता है, जितना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है कि कोई इंसान है उसको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी है, अपनी वाइफ की नहीं पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी पड़ी है। अपनी सोच को थोपना है औरों के ऊपर ले जा करके, वो उतना ही बदसूरत होता है सबके लिए। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? उससे कोई भी जुड़ नहीं सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उतना ही दुखी होता है अंदर से। और जिसकी सोच जितनी बड़ी होती चली जाती है वो अंदर से उतना ही खुश होता है। जो अंदर से जितना खुश होता है वो उतना ही सुंदर होता है सबके लिए। तो जो रियलिटी है वो जितनी गहराई से हमको समझ आती चली जाएगी, हमारी सोच उतनी ही गहरी होती चली जाएगी, उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, उतनी ही इंफिनिटी तक फैलती चली जाएगी। क्योंकि रियलिटी इज इन्फिनिट। इन रियलिटी यू आर इन्फिनिट।
आप ये नहीं हो जो अपने आप को समझ रहे हो अंकल आंटी। ना जी, आप क्या हो आपको खुद को ही नहीं पता है। अगर मैं एक कोशिश करूं आप लोगों को कुछ बताने की, अब इट इज नॉट स्पिरिचुअल, इट इज नॉट समथिंग विच कांट बी अंडरस्टूड, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बशर्ते कि आपका दिमाग खुला हो। एक सेकंड में आप समझ सकते हो, और इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि रियलिटी पे बेस्ड है। इस दुनिया में जीने की दो नजर है। एक नजर है, अगर ये पूरा यूनिवर्स एक नदी की तरह है, बहती हुई नदी के जैसा नहीं है यूनिवर्स, सब कुछ बह नहीं रहा है, कुछ भी रुका हुआ है क्या? लगता है रुका हुआ, दिख रहा होता है, रुका हुआ कुछ भी नहीं है। सब कुछ बदलता हुआ आपको दिखेगा अगर आंख खोल करके देखोगे। अपनी बचपन की फोटो उठा के देख लो, अभी की देख लो, कितने अच्छे लगते थे तब आप लोग। क्या हम सब इन बॉडीज को देखा जाए लहरों के जैसी नहीं है? बहते चले जा रहे हैं। कोई लहर बड़ी है, कोई छोटी है, कोई लहर सो कॉल्ड खूबसूरत है, कोई सो कॉल्ड बदसूरत है, बेस्ड अपॉन जो पैरामीटर्स हैं जहां पर हम रह रहे हैं उसके हिसाब से। मतलब जो लहर ऐसी है वो बदसूरत है, जो ऐसी है तो नहीं, एक्चुअली क्या है, लहर ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, ये ऐसी हो ऐसी हो, क्या लहर, क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बस हमारी कंडीशनिंग है। तो ये सच है झूठ है कि कोई एक लहर खूबसूरत है एक बदसूरत है? सच है। झूठ है, झूठ है। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए सच नहीं है, जो बदल जाए वो सच नहीं है। तो अगर आप अपने आप को मरते दम तक लहर की नजर से देखते रहे तो ये छोटी सोच है। अब चाहे बड़ी लहर हो चाहे छोटी लहर हो, इसी को छोटी सोच कहेंगे ना। यानी उस लहर को, यानी कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, इस बॉडी को एक लहर की तरह देखो, छोटी सी लहर उस नदी में जहां पर करोड़ों अरबों लहरें हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कोई तेज बह रही है कोई धीरे बह रही है, कोई फर्स्ट आ गई है कोई लास्ट आ गई रेस लगी हुई है ना लहरों की। हाँ, अगर इसी तरह से हम जीते रहे और इसी तरह से मर गए तो क्या कभी भी हम जो रियल ब्यूटी है उसको समझ सकते हैं? इसमें कहीं पर भी ब्यूटी है? ये सिर्फ अगलीनेस है चारों तरफ। हर कोई अपने आप को बड़ा करने में लगा हुआ है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। चाहे दूसरे को नोच करके खुद बड़ा होना पड़े तब भी वो बड़ा होने के लिए तैयार है। इसमें कहीं ब्यूटी है? यही तो दुनिया है, कंपटीशन की और कंपैरिजन की, और है क्या? इसीलिए इस दुनिया में ऊपर ऊपर से तो खुशियां नजर आती है, अंदर से सब दुखी है, सब अकेले हैं, है या नहीं है? अकेले हो ही गए ना, जैसी लहर की नजर हो गई। वो लहर जो किसी और लहर में से निकली है, यानी कि आपके माँ बाप, वो बड़ी लहर हो गई, उसमें से कोई छोटी छोटी लहरें निकली हैं, उनको भी अपनी ही पड़ी है। मेरा स्टेटस, मेरा नाम, मेरा ये, मेरा वो, मेरी सोच कि मेरा बच्चा ये बना तो सक्सेस, ये नहीं बना तो फेलियर। उसने मेरी मर्जी से शादी करी तो सक्सेस, नहीं करी तो बच्चा डिसोन कर दूंगा मैं तो उसको समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? तो उसको उस बच्चे की नहीं पड़ी है कि उसके दिल में क्या है, वो अपने लिए क्या चाहता है। ना जी, उसको तो अपनी पड़ी है। तो सबको अपनी पड़ी है। सारी सोसाइटी ऐसी है, अगर हम अपनी बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या कौन करेगा हमारी? मैंने ये कब कहा कि आप बेवकूफ बन जाओ या फिर अपना सब कुछ जा करके लुटा दो। मैं इस दुनिया में ऐसा हूं जिसको मेरी नहीं पड़ी है, तो दुनिया आएगी नोच नोच करके आपको खा जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझदार बन जाओ। समझदारी किसमें है कि अगर इस लहर को सरवाइव करना है इस दुनिया में जहां पर सब अपने लिए जी रहे हैं, तो उसको भी एक लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। यू नीड टू बी ऑफ वैल्यू टू दिस रिवर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जिस लहर की कोई वैल्यू नहीं होती किसी के लिए भी, उसको कोई पैसे भी नहीं देता। एजुकेशन सिस्टम किसके लिए है? आपको वैल्यूएबल बनाया जा रहा है। किसके लिए? कंपनी के लिए। उस कंपनी के लिए जब तक आप वैल्यूएबल हो तब तक उस कंपनी में हो, नहीं हो तो बाहर हो। तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमको ये सब चीजें चाहिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या अपने आप को स्ट्रांग बनाने का मतलब यह है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचें? एक्चुअल में स्ट्रांग किसको कहेंगे? जो सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहा है या अपनी स्ट्रेंथ को खुले दिल से शेयर कर रहा है पूरी दुनिया के साथ में? किसको स्ट्रांग कहेंगे? जो कमजोरों को नोच नोच करके खुद और बड़ा होता चला जा रहा है, जिसके पास कम है उससे भी खींच लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, और खुद बड़ा होता चला जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया है, उसको स्ट्रांग कहोगे? या वो जो इन्फिनिटी तक फैला पड़ा है और कहता है आओ जिसको जो लेना है ले लो। इन्फिनिटी में से आप कुछ भी निकाल दो, क्या बचेगा? आई बात समझ में?
तो जो लोग आपको बहुत बड़े लग रहे हैं दुनिया की नजर में, जो आप बनना चाह रहे हो, जिनके जैसा बनना चाह रहे हो, अगर वो बन भी गए तो आप छोटे के छोटे रहोगे। देख लो उन लोगों को जाकर के, जो दुनिया की नजर में बहुत बड़े हो गए हैं, तो उनकी सोच छोटी है। ये नजर ही ऐसी है कि यहां पर जाकर के बंदा फंस जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नजर ही ऐसी है, ये लहर की नजर, इसमें लालच आना ही आना है। दूसरी नजर क्या है? लहर एक्चुअल में क्या है? समुद्र का एक पार्ट है। किसको आप लहर कह रहे हो? पानी की ही एक फॉर्म को लहर कह रहे हो? उस फॉर्म को टच करोगे तो आप किसको टच कर रहे हो? लहर को टच कर रहे हो या पानी को टच कर रहे हो? तो रियलिटी क्या है? पानी। झूठ क्या है? लहर हम किसे कह रहे हैं? क्योंकि जिस फॉर्म को आप लहर कह रहे हो वो फॉर्म तो बदल गई। चलो वो भी फॉर्म अगर नहीं बदल रही होती और फिर आप उसको लहर कह रहे हो तो समझ आता है, बट वो तो बदलती ही चली जा रही है। अपनी 10 साल पहले वाली फोटो उठा करके देखो, वो लहर है या ये लहर है? वट एवर योर नेम इज, मान लो आपका नाम है लहरी तो लहरी कौन है? ये जो अभी शीशे में नजर आ रहा है या आ रही है, या वो जो 10 साल पहले जिसकी फोटो है, वो लहरी है या ये लहरी है? इस हिसाब से तो सभी लहरी है। आई बात समझ? या तो कहो ये लहरी है या कहो वो लहरी है, वो तो बदल रही है ना। तो बदलती हुई चीज पे हम हाथ नहीं रख सकते। जब तक आप हाथ रख करके कहोगे कि ये मैं हूं, तब तक तो वो बदल चुका है। तो आप किसको कह रहे हो? ये तो हर सेकंड में बदल रहा है। क्या बदल रहा है? लहर बदल रही है, पानी बदल रहा है? तो लहर एक्चुअल में झूठ है, इसको दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो हम झूठ में जी रहे हैं। इस झूठ में जीना ही छोटी सोच है। इस छोटी सोच की वजह से हम दुखी रहते हैं। सच क्या है? जो था, है और रहेगा वो है सिर्फ पानी। एज पानी आप क्या हो? लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो? अनलिमिटेड हो। एज लहर क्या हो? लिमिटेड हो। एज बड़ी लहर क्या हो? लिमिटेड। बड़ी लिमिटेड। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। बड़े ही लिमिटेड। एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब जितना आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो इस दुनिया की नजर में, उतना ही आप और ज्यादा छोटे होते चले जा रहे हो। अगर नजर छोटी है तो, नजर बड़ी है तो आप चाहे एक फकीर हो जो सड़क के साइड में बैठे हुए हो, चाहे एक राजा महाराजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नजर उस लहर पे नहीं है, पानी पे है। तो एज पानी मुझ में और आप में क्या फर्क है? मुझ में और मेरे बच्चों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मुझ में और मेरे दोस्तों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कहीं कोई फर्क ही नहीं है। क्या हमें एक दूसरे से जुड़ना है या जुड़े ही पड़े हैं? अलग होने का कोई तरीका है? इस नजर में प्रॉब्लम्स कहां है? इस नजर में मौत कहां है? क्या मरेगा? पानी को मारने का कोई तरीका ही नहीं है। मार के दिखाओ। और लहर को बचाए रखने का कोई तरीका नहीं है। तो सब कुछ बदल जाता है जैसी हमारी नजर बदल जाती है। अब आप बेवकूफ नहीं हो, यानी कि अगर आप एक लहर हो और एक लहर आपके सामने है जो आपको मारने आ रही है, तो ये नहीं वहां पर बैठ करके अरे तू भी पानी है, मैं भी पानी हूं, आप मारना, आप मार, मुझे मार मार। अगर ऐसे हो तो आप बेवकूफ हो, तो आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई है। अगर आप भी पानी हो, वो भी पानी है, और वो आपको मारने आ रही है, कुछ गलत इंटेंशंस के साथ आपके पास कोई आ रहा है, और अगर आप उससे लड़ रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? आपके सामने कोई आ रहा है किसी बच्चे को किडनैप करने के लिए, वहां पे आप ये नहीं कह सकते ये भी पानी है वो भी पानी है, ले जाने दो ना जी। वहां पे लड़ना पड़ रहा है तो लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते मर गए तो मर गए, फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? अब आपकी सोच छोटी नहीं है, बड़ी है। एक लहर की लिमिटेशंस है, पानी की क्या लिमिटेशंस है? डीप विद इन आई एम दैट। व्हाट दैट? द वेरी सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, द वेरी एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। रियल ब्यूटी इज कि आपकी सोच का जो दायरा है वो बढ़ता ही चला जाए और बढ़ते 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 इंफिनिटी तक पहुंच जाए। दैट इज रियल।